ये गाड़ी कितने की है? पुराना मॉडल था जिसे न्यू मॉडल में रेनोवेट किया गया है, दोबारा से तैयार किया गया है। जो इसमें पार्ट्स इंस्टॉल किए जाते हैं, क्या वो उनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो इस काबिल होती है कि वो नए वाले मॉडल या जो ओरिजिनल वाला मॉडल है उसको टच कर लें? सामान हम जनरल गाड़ी को भी लगाएंगे ना, तो गाड़ी का सही सामान है, हम 14 करोड़ गाड़ी को फिट करेंगे, फिट होगा। फ्रंट में क्या कुछ बदला गया? बोनट है, ये फेंडर, हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल, अंदर से चीज़ें होती हैं वो भी अल्टर की जाती हैं। बोनट ओपन करो ना, इसका इंजन रूम जो है वो तकरीबन सारा वही है। इसके अंदर से हमने कुछ भी नहीं छेड़ा। चलाएंगे, ड्राइव करेंगे, आपको फील नहीं होगा कहीं से कि गाड़ी जो है आपने ओल्ड मॉडल की मॉडिफाई की हुई है। मेन चीज़ फेंडर के ऊपर तो हर कोई करैक्टर लाइंस आपको दे देता है, ठीक है। असल जो मेहनत है ना वो इस डाई के ऊपर है। डोर्स के ऊपर जो कर्व बने हुए हैं ये बेसिकली नए मॉडल के अंदर आते हैं कि जो करैक्टर लाइंस हैं ये प्रॉपर वही शेप तैयार हुई हुई है। बेशक आप इसे जेन्युइन क्रूजर के साथ खड़ा करके देख लें। करैक्टर लाइंस पे बड़ा फोकस कर रहे हैं थ्रू आउट दी गाड़ी, तो इसमें क्या खास बात? अपर ट्रंक इसका चेंज हुआ है, लोअर ट्रंक भी इसका चेंज हुआ है। जब आप गाड़ी को अल्टर करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके वेट में फ़र्क आ जाता है, उसकी सस्पेंशन में फ़र्क आ जाता है, तो क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है? मैं इसकी आपको फिटिंग दिखाता हूँ इंटीरियर की। आपने बहुत ही कम गाड़ियों के अंदर देखा होगा कि अंदर से भी जो है ना वो शीशा वही छोड़ देते हैं। जब गाड़ी को अल्टर किया जाता है तो मैंने सुना है कि अंदर जो हवा की क्रॉसिंग है वो कंट्रोल नहीं होती, शोर बहुत आ रहा होता है, तो उसकी क्या वजह है? बिल्कुल सादी गाड़ी थी, बिल्कुल सादा लंदन मॉडल था और ये मैनुअल गाड़ी। सनरूफ इसके अंदर दोबारा इंस्टॉल किया गया? ड्यूल एसी भी इवन के नहीं था। इसके छत के अंदर सारी एसी ड्यूल एसी की पाइपिंग की गई है। इस वक्त ये गाड़ी जोन सी है वो प्रॉपर 14 करोड़ वाली खड़ी है। 14 करोड़ वाली खड़ी हुई है। आप कोई नॉर्मल बंदा आके एक दफ़ा वो परेशान हो जाएगा कि यार इसके साथ लग के ना खड़े हों, कहीं मालिक कुछ कहना दे। अगर आप भी ये गाड़ी तैयार करवाना चाहते हैं तो कितने में होगी और कैसे होगी? अली भाई कितना खर्चा आएगा? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। इस वक्त जो मेरे पीछे क्रूज़र आप देख रहे हैं इसकी मालियत को आपको ये लग रही होगी कि ये 14 करोड़ वाला क्रूज़र खड़ा है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये पुराना मॉडल था जिसे न्यू मॉडल में रेनोवेट किया गया है, दोबारा से तैयार किया गया है। कौन सा मॉडल था, कितनी मालियत में तैयार हुआ है, ये जानेंगे ऑटो लेवल के ऑनर उस्मान भाई से। उस्मान भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र फैज़ान भाई। उस्मान भाई सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि ये कौन सा मॉडल था और इसको कौन से मॉडल में तैयार किया गया? फैज़ान भाई ये 2001 मॉडल था, इसको 2023 मॉडल में मैंने कन्वर्ट किया है। प्रॉपर जेन्युइन कंडीशन में दोनों सेम टू सेम खड़े करके हम जज नहीं कर सकते कि जेन्युइन कौन सा है और तैयार हुआ कौन सा है। मुझे ये भी बताते चलें कि इसकी जो कीमत है वो क्या है? मतलब अगर नए वाले क्रूज़र की बात करें तो वो तो सबको पता है कि 14 करोड़ चल रही है, पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे भी वायरल है, लेकिन ये गाड़ी कितने की है? फैज़ान भाई ये गाड़ी पहले तो मिलती थी 35 से 45 लाख की रेंज में गाड़ी मिल जाती थी पुरानी। 98 से 2002 वाला जो मॉडल है ना पुराने 6 वाला, उतनी गाड़ी मिल जाती है। लेकिन अब जो रेट मार्केट में आप हुए हैं, अब ये गाड़ी 50-55 पहुँच गई है। ठीक है। ये तकरीबन ऑन बोर्ड तैयार करके 1 करोड़ में गाड़ी मुकम्मल तैयार हो जाती है। 1 का 2 तो सुना था, 1 का 14 मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये 1 का 14 कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी व्यूअर्स के लिए, अपने चाहने वालों को जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया उनके लिए ये बेस्ट ऑफ लक ऑफर है, ठीक है। 1 करोड़ लाएँ और 14 करोड़ की गाड़ी हमसे ले जाएँ। पुरानी गाड़ी में बोनट हो रहा है, फ्रंट हो रहा है, बैक हो रहा है, साइड व्यू हो रहा है, तो जिसमें जो इसमें पार्ट्स इंस्टॉल किए जाते हैं, क्या वो उनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो इस काबिल होती है कि वो नए वाले मॉडल या जो ओरिजिनल वाला मॉडल है उसको टच कर लें? फैज़ान भाई ये जो सामान इसमें फिट होता है, जो जिसमें हमने सामान अपोर्ड करते हैं, ये हम अपनी गाड़ी के साथ हम अपोर्ड करते हैं। सामान हम जनरल गाड़ी को भी लगाएंगे ना, तो गाड़ी का सही सामान है, हम 14 करोड़ गाड़ी को फिट करेंगे, फिट होगा। क्या जो प्रॉपर जो एक पार्ट है ना वो जनरल को कंपेयर करता है अल्लाह की मेहरबानी से। उस्मान भाई ने काफ़ी हद तक डिटेल बताई है। इसकी जो मुकम्मल एक रिव्यू होती है गाड़ी की वो हम जानेंगे अली भाई से। अली भाई को बुलाऊंगा, पहले भी उनके साथ एक रिव्यू हम कर चुके हैं। अली भाई हमें एक पूरी फ्रंट रिव्यू, साइड रिव्यू और बैक रिव्यू इसका देंगे, तो चलते हैं अली भाई की तरफ। चलिए जी, सबसे पहले फ्रंट रिव्यू की तरफ चलते हैं। अली भाई आ गए हैं। अली भाई फ्रंट में क्या कुछ बदला गया? अच्छा फैज़ान भाई, ओवरऑल देखा जाए तो इसमें फ्रंट से जो है ना सारे तकरीबन पार्ट्स हम चेंज कर देते हैं। इसके अंदर बोनट, इसके फेंडर्स, हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बम्पर और फ्रंट बॉडी किट भी जो है, इवन कि इसके अंदर बॉडी किट भी इंस्टॉल है। मोस्टली बॉडी किट्स इंस्टॉल नहीं होती, लेकिन इस टाइम करंट जो देखें तो इसमें फ्रंट शो सारी, इवन कि इसकी साइड प्रोफाइल, बैक की तरफ भी हम जाएंगे तो फ्रंट से आपको इसका कोई भी पुराना पार्ट नहीं है। इवन कि ये बोनट है, ये फेंडर, हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल, इवन कि इसकी वाइपर पट्टी जो है मार्केट में अक्सर जो लोग कन्वर्ट करते हैं बड़ी ऑकवर्ड सी लगाते हैं, लेकिन इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो बड़ी फिनिशिंग के साथ हमने इसकी डाई बना के तैयार करवाई है। और ओवरऑल अगर देखें तो हाई स्पीड के ऊपर भी जब आप जाएं तो इसकी एरो डायमेंशंस जो हैं वो कहीं से भी आपको ये फील नहीं होगा कि गाड़ी के अंदर कुछ अजीब सी आवाज़ें आएंगी या गाड़ी की जो है रोड पे चलती हुई कुछ टेढ़ी मेरी ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी प्रॉपर अलाइन की गई है। अली भाई मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब अगर पुराने मॉडल की बात करें तो उसकी फ्रंट शेप बिल्कुल ना वो डिफरेंट होती है, वो मतलब वो लुक भी नहीं दे रही होती जो इस वक्त दे रही है। तो जब आप इसके अंदर नए पार्ट्स इंस्टॉल करते हैं तो जो उसका अंदर से चीज़ें होती हैं वो भी अल्टर की जाती हैं।
इसमें मैं आपको यहीं से बोनट खोल के दिखाऊंगा। अच्छा, तो अगर मैं इसका बोनट ओपन करूँ ना, तो इसका इंटीरियर, इसका इंजन रूम जो है वो तकरीबन सारा वही है। इसके अंदर से हमने कुछ भी नहीं छेड़ा। बेसिकली इसकी जो जनवन चीज़ें हैं, ये इसकी जनवन पट्टी है, इसकी बल्क हेड आती है इसके अंदर, और हमने इसकी जनवन फ्रेम, जनवन इंजन फ्रेम के ऊपर इसमें सारी चीज़ें मॉडिफाई की है, ताकि कल कल को आपको कस्टम ऑफिसर्स की वजह से या किसी भी ऑन रोड, अगर तो आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं, आपको वहाँ पे फैमिली के साथ होते हैं, आपको रोक के तंग ना किया जाए। एक्चुअल में गाड़ी जो है वो आपका वही पुराना मॉडल है। इसकी सस्पेंशन हमने अपग्रेड भी नहीं की, सस्पेंशन हमने वही सस्पेंशन मेंटेन की है, ताकि अगर तो आपने देखने में गाड़ी 14 करोड़ रुपए की बना दी है ना, तो आपको कंफर्ट भी जो है तकरीबन उससे मिलता जुलता हम आपको करके दे देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे, आप चलाएंगे, ड्राइव करेंगे, आपको फील नहीं होगा कहीं से कि गाड़ी जो है आपने ओल्ड मॉडल की मॉडिफाई की हुई है। तो अली भाई ने फ्रंट रिव्यू तो दिया है, साइड रिव्यू की तरफ चलेंगे। साइड में क्या कुछ बदला गया वो आपको दिखाते हैं, तो आए चलते हैं साइड की तरफ। अच्छा, बेसिकली इसके रिम्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रिम्स इंस्टॉल किए हुए हैं। जो इस मॉडल में अपने आए थे ना, हमें चाइनीज़ में वो भी मिल रहे थे और बड़ी लो कॉस्ट के ऊपर मिल रहे थे। लेकिन उसके अंदर रोड ग्रिप आपको हाई स्पीड के ऊपर आपको एक्चुअल में रोड ग्रिप नहीं मिलती। बट ये जो रिम्स इंस्टॉल हुए हैं, ये 2021 के LX 570 के जेन्युइन अलॉय व्हील्स 21 इंचेस के इंस्टॉल हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फेंडर बेस पे आपने देखा है बिल्कुल प्रॉपर इसकी स्पेस जो है, जितने रिम्स के ऊपर फेंडर्स के साथ प्रॉपर स्पेस के अंदर है। सबसे ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ जो है, मैंने मार्केट में ना और भी गाड़ियाँ तैयार हुई देखी हैं, लेकिन जो साइड मिरर है ना, वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, व्यू ठीक नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जेन्युइन इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, और आपका प्रॉपर, आप जब अंदर बैठेंगे आप ड्राइविंग सीट के ऊपर, तो आपको प्रॉपर इसका व्यू देगा। और सबसे एक मेन चीज़, फेंडर के ऊपर तो हर कोई करैक्टर लाइंस आपको दे देता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो गाड़ी की जो करैक्टर लाइन है ना, जो हमने इसकी तैयार की है, हमने बिल्कुल डिटो कॉपी, फर्स्ट कॉपी तैयार करने की कोशिश की है। ये बेसिकली जो करैक्टर लाइन है, ये आपको जब फेंडर परचेज करते हैं न्यू, तो आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन असल जो मेहनत है ना, वो इस डाई के ऊपर है। बेसिकली इसके पूरे प्रॉपर कर्व, ये जो है डोर्स के ऊपर जो कर्व बने हुए हैं, ये बेसिकली नए मॉडल के अंदर आते हैं। लोअर डोर्स की और क्वार्टर फेंडर की बात करें तो इसकी जो करैक्टर लाइंस हैं, ये प्रॉपर वही शेप तैयार हुई है। बेशक आप इसे जेन्युइन क्रूज़र के साथ खड़ा करके देख लें। हमारा कहना ये है कि हमने ये फ़र्स्ट कॉपी तैयार की है, आप बेशक इसे किसी भी गाड़ी के साथ लेके खड़ा कर लें। तो अगर तो हम इसके क्वार्टर फेंडर की बात करें तो बेसिकली क्वार्टर फेंडर का शीशा जो है, ये सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ है। इसके ऊपर हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हुआ है। हमने खुद से भी बनाने की कोशिश की है, लेकिन हमसे वो चीज़ बनी नहीं। फिर उसके बाद एक्चुअल में दोबारा से हमने इसको बाहर से इंपोर्ट किया है। जेन्युइन इसका शीशा आ रहा है, वही इंस्टॉल किया। उसके बाद इसकी क्रोमिंग की बात करें ना, तो हमने पहले नीचे क्रोमिंग दी थी, लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी, जब हमने गाड़ी की एक्चुअल शेप दी है, तो उसके ऊपर प्रॉपर क्रोमिंग आ रही है। अभी प्रॉपर क्रोमिंग जो है ना, आपको ओवरऑल गाड़ी की इसकी थ्रू आउट मिल रही है, नीचे भी ऊपर भी। तो इसकी गाड़ी की ना बड़ी इसने अच्छी सी ग्रेस निकाली है, लुक निकाली है, 73 एनिवर्सरी दी है। क्वार्टर फेंडर, कुछ लोग कहते हैं कि यार ओल्ड मॉडल जब गाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं तो क्वार्टर फेंडर आप लोग तैयार नहीं करते। ये क्वार्टर फेंडर तैयार हुआ है। इसमें बेसिकली आप LC 300 का तैयार करवा लें या हमसे LC 200 का तैयार करवा लें, तो प्रॉपर हम आपको क्वार्टर फेंडर जितना जेन्युइन क्रूज़र का एक्सटेंड हुआ है उतना एक्सटेंड करके देंगे। ओवरऑल करैक्टर लाइंस देख लें आप, ठीक है, जो जेन्युइन आ रही हैं बैक लाइट्स के साथ। करैक्टर लाइंस पे बड़ा फोकस कर रहे हैं थ्रू आउट दी गाड़ी, तो इसमें क्या ख़ास बात है? इसमें बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत है, लेकिन लोग जब बनाने लगते हैं ना, तो वो बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ अपलोड की है ना, सारी उसकी कॉपी मेरे ख्याल से इस टाइम मार्केट में चल रही है। कोई फर्स्ट कॉपी जो है ना, उन्होंने कभी नहीं तैयार की कि हम भी किसी को देख के इम्प्रेस हों कि यार बड़ी मज़े की चीज़ बनाई है, हमें भी इनोवेशन ये करनी चाहिए। बैक प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, ताकि डिटेल जो सी है वो हम आपको भी दिखा सकें, और बैक में क्या कुछ चेंज हुआ है वो भी आपको बताएं। चलिए जी, इस वक्त आपको गाड़ी की जो बैक प्रोफाइल है वो दिखाने जा रहे हैं। अली भाई, बैक प्रोफाइल में क्या कुछ बतला गया? बेसिकली बैक प्रोफाइल में इन मॉडल्स में तकरीबन सारी बैक चेंज हो जाती है। अपर ट्रंक इसका चेंज हुआ है, लोअर ट्रंक भी इसका चेंज हुआ है, ये LC 300 का ही चेंज हुआ है। और इसमें बैकलाइट्स भी बेसिकली हमने इंस्टॉल की हैं। ट्रंक के अंदर तो इंस्टॉल आती हैं, लेकिन अगर तो इसकी बात करें तो फिनिशिंग आप देख सकते हैं इसके जेन्युइन क्वार्टर फेंडर के अंदर ही इंस्टॉल की है हमने। बैक बम्पर इंस्टॉल किया है, जो कि प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है। नीचे देखें तो नीचे बड़ी प्यारी सी इसकी बम्पर के अंदर ही क्रोमिंग आ रही है, और साथ ही बॉडी किट जो है इसी मॉडल की इंस्टॉल हुई है। साथ बम्पर सेंसर टिप इसकी इंस्टॉल हुई है, जो कि गाड़ी को तो बड़ी सी खूबसूरत सी लुक देती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने बैक से भी जो है ना प्रॉपर वही LC 300 की शेप कॉपी करने की कोशिश की है। अच्छा अली भाई, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा, जब आप गाड़ी को अल्टर करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके वेट में फ़र्क आ जाता है, उसकी सस्पेंशन में फ़र्क आ जाता है, तो क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है? देखिए, हम जब किसी भी चीज़ को छेड़ते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको दोबारा से फिक्स इस तरह करें कि वो अगले आने वाले 7 से 8 से 10 साल जो है ना कस्टमर को तंग ना करे। इसी में मेरे पास एक गाड़ी रिसीव हुई थी, उसका ना इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा
अल्ट्रेशन बाहर से बहुत अच्छी हुई थी, नो डाउट, लेकिन अंदर से ना वो बहुत अजीब सी जो है ना उन्होंने फिटिंग की हुई थी, प्रॉपर फिटिंग नहीं थी। मैं इसकी आपको फिटिंग दिखाता हूँ इंटीरियर की। अगर हमने बाहर से इसके क्वार्टर फेंडर अगर हमने एक्सटेंड किया है ना, तो मैं जब इंटीरियर दिखाऊँ ना, तो इंटीरियर से हमने इसके प्रॉपर क्वार्टर फेंडर के जो प्लास्टिक ट्रिम्स हैं वो हमने इंस्टॉल किए हैं। और आपने बहुत ही कम गाड़ियों के अंदर देखा होगा कि अंदर से भी जो है ना वो शीशा वही छोड़ देते हैं, जेन्युइन इसका प्लास्टिक ट्रिम्स ही छोड़े हुए हैं। हमने जेन्युइन प्लास्टिक ट्रिम्स को ही दोबारा से अल्ट्रेशन करके, जैसे LC300 के अंदर आया है बाहर से और इंटीरियर से, हमने वही इसका इंस्टॉल किया है। अच्छा अली भाई, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा। जब गाड़ी को अल्टर किया जाता है तो मैंने सुना है कि अंदर जो हवा की क्रॉसिंग है वो कंट्रोल नहीं होती, शोर बहुत आ रहा होता है, तो उसकी क्या वजह है? ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से आपका एक पॉइंट है, और काफ़ी कस्टमर्स जो है इसी चीज़ के ऊपर हिचकिचाते हैं इन गाड़ियों को कन्वर्ट करने के लिए। हमने बेसिकली इसमें इसके दरवाज़ों में, इसमें इसके पिलर्स में जो है बेसिकली जो मेन इसकी डाई है, इसका स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हम एक टक भी कह सकते हैं, आप ग्राइंडर भी नहीं लगाते, उसको कट एंड वेल्ड नहीं करते। हम जब भी गाड़ी तैयार करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी के एयर को क्रॉसिंग जो है वो टोटल ओवरऑल थ्रू आउट गाड़ी को क्रॉस करे एयर। बेशक गाड़ी 120 या 160 की स्पीड के ऊपर हो, गाड़ी के अंदर हवा ना आए, अंदर हवा अगर गाड़ी के बाहर भी हवा आ रही है तो अंदर शोर ना आए। तो बेसिकली ये सबसे मेजर पॉइंट है, और काफ़ी सारे लोग इसके अंदर ही आके मार खा जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इसकी, अभी मेरे ख्याल से कल परसों हम इसकी ट्राई ले रहे, तो 2 दिन इसकी ट्राई होती रही है। कस्टमर्स को भी वो वीडियो मैंने सेंड की, आपको भी शेयर कर दूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर 160+ पे भी किसी किस्म की कोई हवा नहीं आई। आप इसके फ्रंट डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, क्या उसमें भी कुछ चेंजिंग की गई है? वो भी आपको दिखाएंगे, और क्या चेंजिंग की गई है वो आप देख ही लेंगे। तो चलते हैं इसके अंदर डैशबोर्ड की तरफ। तो जी इंटीरियर में आ गए हैं, डैशबोर्ड में क्या कुछ बदला गया अली भाई से जानते हैं। अली भाई इंटीरियर में बताएं कि क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं। अच्छा फैज़ान भाई, आपको मैं साथ साथ इसकी वीडियोस भी देता रहता हूँ कि आप बिल्कुल सादी गाड़ी थी, बिल्कुल सादा लंदन मॉडल था, और ये मैनुअल गाड़ी थी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इसका सनरूफ भी नहीं था, कुछ भी इस गाड़ी के अंदर बिल्टन नहीं आया था। सबसे पहले इस पे मैनुअल से हमने ट्रांसमिशन जो जेन्युइन इस गाड़ी की आ रही थी वो हमने इंस्टॉल करवाई है। उसके बाद अब जो है इसके ऊपर जो इस करंट मॉडल का जो है ज़िगज़ैग इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके स्टीयरिंग और सामने फ्रंट जो मीटर हैं डिजिटल्स की, उसमें क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? बेसिकली मीटर इसका मीटर जो है वो 2016-17 में लैंड क्रूज़र में जो मीटर आ रहा था, मीटर वही इंस्टॉल किया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग हमने LC300 स्टाइल में इंस्टॉल की है। ये भी बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आ सकी हैं, पहुंच गई थी इस ओवरऑल टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि ये 2-3 महीने जो है ओवरऑल इंपोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा टफ गुजरे हैं। अच्छा अली भाई, स्टीयरिंग का आपने बताया, डैशबोर्ड का बताया, मैं ये जानना चाहूँगा जब लोग गाड़ी कन्वर्ट करवाते हैं या अपडेट करवाते हैं ना, तो उनका आजकल कंसर्न बड़ा ये टेस्ला टीवी से होता है। तो क्या LC300 में यही टेस्ला टीवी आ रहा है? नहीं, बेसिकली ये नहीं आ रहा। इंपोर्ट की वजह से जो है ना, इंपोर्ट बंद होने की वजह से इशूज़, LCO के इशूज़ की वजह से हम ये आर्जी तौर पे लगाया है। लेकिन इसके अंदर हमने वही इंस्टॉल करना है जो LC300 का जेन्युइन जो आ रहा है पैनल्स, जेन्युइन स्टाइल में, जेन्युइन तो नहीं कह सकते क्योंकि अल्ट्रेशन इंटीरियर सारा जेन्युइन स्टाइल में आ रहा है। पिक्चर मैंने आपको दे दी है, ये कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा, और वही इसके इंस्टॉल होगा। बट ओवरऑल देखें जाए तो इसका डैशबोर्ड, डोर ट्रिम्स, दरवाज़ों के गत्ते, ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। इवन कि मीटर भी इसका सारा वर्किंग के अंदर है। इसका ऑडियो मीटर, इसके हीट गेज वगैरह, फ्यूल गेज, वो सारी चीज़ें वर्किंग के अंदर है। टेस्ला के अंदर से ही आप AC ऑपरेट कर सकते हैं। हैज़र्ड बटन भी आप यहीं से यूज़ कर सकते हैं। पुश स्टार्ट बटन है, पुश से आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जो फंक्शन इसके अंदर जो एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर नहीं होते, वो सारी इस गाड़ी के अंदर हमने दी हैं। अच्छा अली भाई, डैशबोर्ड सारा चेंज हुआ, जिस तरह आपने बताया कि इसके अंदर सनरूफ नहीं आ रहा था, तो सनरूफ इसके अंदर दोबारा इंस्टॉल किया गया? फैज़ान भाई, इवन के सनरूफ, इसकी सीट्स, फ्लोर मैटिंग, यानी कि पूरे रूम का ही काम किया हुआ है। इसकी बिल्कुल सादी गाड़ी थी, सनरूफ भी इसके अंदर नहीं था, ड्यूल AC भी इवन के नहीं था। इसके छत के अंदर सारी ड्यूल AC की पाइपिंग की गई है। ड्यूल AC इंस्टॉल किया गया ताकि रियर पैसेंजर्स को भी जो है वो हवा मिल सके। सीट्स जो हैं वो बड़ी मज़े की तैयार हुई हैं। हमने फ़र्स्ट जो अभी LC300 जो आ रही है उसकी फ़र्स्ट कॉपी जो सीट्स उसकी उनकी हमने अभी तक जो देखी हैं वही सेम डिटो कॉपी हमने सीट्स तैयार करने की कोशिश की है, ताकि बाहर जो अंदर से एक दफ़ा जो मेजॉरिटी जिन लोगों को बड़ी गाड़ियों का ज़्यादा नहीं पता, एक दफ़ा वो ये देख के यही कहें कि यार ये भाई जो है ना 14 करोड़ की गाड़ी ले आए हैं और 14 करोड़ लगा आए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त ये गाड़ी जोन सी है वो प्रॉपर 14 करोड़ वाली खड़ी है। 14 करोड़ वाली खड़ी हुई है। आप कोई नॉर्मल बंदा आके एक दफ़ा वो परेशान हो जाएगा कि यार इसके साथ लग के ना खड़े हों, कहीं मालिक कुछ कहना दे। तो जी बाहर चलते हैं, अली भाई से जानेंगे कि अगर आप भी ये गाड़ी तैयार करवाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा। तो गाड़ी के बाहर चल के आपको इसकी प्राइस बताते हैं, ताकि आप भी अगर 14 करोड़ के मज़े लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। आए चलें भाई। तो जी आखिर में आपको ये बता देते हैं कि अगर आप भी ये गाड़ी तैयार करवाना चाहते हैं तो कितने में होगी और कैसे होगी। अली भाई कितना खर्चा आएगा? देखिए फैज़ान भाई, अगर तो आप गाड़ी अपनी परचेज़ करके लेके आते हैं ना, तो कम से कम
36 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके ऊपर 50 लाख रुपए लगा सकते हैं इसका इंटीरियर एक्सटीरियर तैयार करने के लिए। किसी कस्टमर का कम बजट है तो उसका बिल उसका पैकेज जो है वो उसी हिसाब से कस्टमाइज़ करके 35 से 36 लाख तक इस मॉडल के लिए इंटीरियर एक्सटीरियर का। और मैक्सिमम बहुत ही अच्छी बेसिक ये वाली गाड़ियाँ जो हैं इस कंडीशन के अंदर तकरीबन 48 से 52 के दरमियान ये गाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने 14 करोड़ के मज़े लेने हैं तो वो 50 लाख रुपया खर्चा कर ले। हाँ, तकरीबन 35 से 50 के दरमियान अपना माइंड रखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली भाई। तो ले जी, अगर आप भी अब 14 करोड़ वाली गाड़ी तैयार करवाना चाहते हैं सिर्फ 50 लाख में, तो ऑटो लेवल पे आएँ और अपनी गाड़ी तैयार करवाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।